अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र में 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश राजनीति का बड़ा इशू बन गया। असल में कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, मालेगांव और नागपुर महानगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस के दिन बूचड़खाने बंद रखने और मीट की दुकानों पर ताला लगाने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह कहा गया। हालांकि जैसे ही इस आदेश की खबर आई तो इसका विरोध शुरू हो गया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस आदेश का सबसे पहले विरोध किया। अजित पवार ने कहा यह फैसला गलत है। धार्मिक त्योहारों में तो इस तरह का बैन ठीक है, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर इसका कोई औचित्य नहीं है। लोगों को उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी मिलनी चाहिए। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. ज्यावेळेस श्रद्धेचा प्रश्न असतो त्यावेळेस जब आस्था का विषय होता है तब इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है। हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं। कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी। कोंकण में तो सब्जी बनाने में भी मांस का इस्तेमाल होता है। ये पीढ़ियों से चला आ रहा खान पान है, इसलिए उन्हें अपनी मर्जी के खान पान से रोकना ठीक नहीं है। भावना से जुड़ा त्योहार हो तो लोग पाबंदी को मान लेते हैं, लेकिन अगर आप 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर भी पाबंदी लगाने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी निजी राय है कि लोगों की भावना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह के बैन उसी समय लागू किए जाएं जब भावना और श्रद्धा का मुद्दा हो। विषय ज्यावेळेस इसके बाद आदित्य ठाकरे सामने आए। उन्होंने कहा कि वो तो नवरात्र में भी मीट खाते हैं, उनके घर में तो झींगा, प्रॉन और मच्छी का प्रसाद चढ़ता है। आदित्य ठाकरे ने कहा यह लोगों के पर्सनल स्पेस में अतिक्रमण है, इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। महानगर पालिका कौन होती है यह तय करे कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें। इसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने नॉनवेज फूड को ह्यूमन एनाटॉमी के साथ जोड़ा, पूरा साइंटिफिक एनालिसिस किया और कहा कि इंसान के दांतों की रचना इस तरह से की गई है कि वो नॉनवेज खाना खा सके। लेकिन इस सरकार को साइंस से लेना देना नहीं है। वो तो महाराष्ट्र को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने के चक्कर में लोगों के मन का खाना, उनका नेचुरल नॉनवेज आहार उनसे छीन रही है। महाराष्ट्र को लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। ये मनुवादी लोग ये जाति व्यवस्था मजबूत करने के लिए लेबोरेटरी बना रहे, प्रयोगशाला बना रहे। जैसे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश को बनाया, गुजरात को बनाया, वैसे महाराष्ट्र के हाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 80% लोग ये मांसाहार करते हैं। युगों युगों से हम नॉन वेजिटेरियन मांसाहार करते आए हैं। क्या चालू किया है नया? तो क्या कोली लोग मर जाएंगे? यहाँ का कसाई मर जाएगा? यहाँ के जितने भी मुर्गी पालने वाले करोड़ों अब्जों रुपए का व्यवहार करते क्या आत्महत्या कर देंगे? ये नौटंकी है। ये क्या 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 चालू कर दिया है तुमने तमाशा इस देश में? जात व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अब ये नया मांसाहार विरुद्ध शाकाहार, क्या कर दिया तुमने इस देश में? मालेगांव महानगर पालिका ने भी 15 अगस्त को मीट पर बैन लगाया है। मालेगांव में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में, इसलिए मालेगांव से एआईएमआईएम के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि बीजेपी की सरकार लोगों से उनकी आजादी छीन रही है, ये संविधान के खिलाफ है। मुल्क में जो ये सूरत हाल चल रही है कि अब मुल्क में रहने वालों को पाबंद किया जा रहा है कि तुम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, तुम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। अब ये जो सूरत हाल बन रही है ये धीरे धीरे हर इंसान की आज़ादी को खत्म करते जा रही है। इस तरह के जो आज नए नए फरमान जारी हो रहे हैं
ये मुल्क की आजादी के उन्वान से लोगों की आजादी सल्ब की जा रही है, छीनी जा रही है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये समझ में नहीं आने वाली बात है कि आखिर कारपोरेशन ने इस तरह का आदेश या सर्कुलर क्यों जारी किया। जब हर तरफ से सरकार पर हमले हुए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें तो खुद ही इस फैसले की जानकारी मीडिया से मिली। उन्होंने अफसरों से इसके बारे में पूछा तो बताया गया कि यह कोई नया आदेश नहीं है, 1988 में यह फैसला किया गया था, तब से हर साल इसी तरह का आदेश जारी होता है। लेकिन विपक्ष ने तिल का ताड़ बना दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हर शख्स को अपने हिसाब से जीने की आजादी है और सरकार का किसी की पर्सनल लाइफ में एनक्रोचमेंट करने का कोई इरादा, कोई सवाल ही नहीं है। या राज्य सरकारने असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही। हमारी सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। 1988 से यह निर्णय महाराष्ट्र में लागू है। 1988 में जीआर निकल गया था। मुझे भी इस बारे में मीडिया से ही पता चला। मैंने जब महानगर पालिकाओं से बात की, उनसे पूछा कि आप इस तरह का निर्णय क्यों लेते हैं, तो उन्होंने हमें 1988 का जीआर भेजा और बताया कि हर साल हम इस तरह के नोटिस जारी करते हैं। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी जो नोटिस निकाली गई थी उसकी कॉपी भी मेरे पास है, मैं वो दिखा सकता हूं। हमारी सरकार को कौन क्या खाए ये तय करने में कोई रुचि नहीं है। हमारे सामने और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दरअसल 1988 में लिए गए निर्णय पर अब बिना वजह बहस क्यों की जा रही है, मानो कि वो निर्णय हमारी सरकार ने लिया हो। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि वेजिटेरियन नपुंसक हो जाते हैं। ये मूर्खता बंद करनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जिसको जो खाना है वो खा सकता है। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसके मुताबिक हर किसी को जीने का अधिकार है। आमच्या सरकारने घेतलेला इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। आदेश 1988 का था, जारी हर साल होता था, कोई इसकी परवाह नहीं करता था, पर इस बार खामखा विवाद खड़ा हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने अच्छा किया कि सारी बात जनता के सामने साफ साफ रख दी, सबको बता दिया उन्हें पूरा अधिकार है, वो कुछ भी खाएं, इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है।